दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगी महिला सेल के बारे में। बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा, महिला सेल, जिसे हम वुमेन सेल भी कहते हैं। इसका नाम सुनते ही सारे लोग डर जाते हैं और डर के कारण ही ऐसा काम कर लेते हैं, एक ऐसी गलती कर देते हैं जिससे बाद में जाके उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। मैं समझाऊंगी आखिर महिला सेल होता क्या है और महिला सेल की काउंसलिंग में क्या होती है, वहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही क्या ऐसी सिचुएशन में हम लॉयर कर सकते हैं हायर, और क्या तुरंत एफआईआर हो सकती है। तो अगर आपको महिला सेल का नोटिस आया है या कॉल आया है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको पहले सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, ये होता क्या है, क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, हमें क्या बोलना चाहिए। तो जब तक आपको डिटेल्स पूरी नहीं होगी, नॉलेज पूरी नहीं होगी, तो वही जैसे आमतौर पे सारे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और वो डर के कारण ऐसा काम कर देते हैं जिससे आगे जाके उनका केस है जो कमज़ोर पड़ जाता है और जिससे उनको नुकसान भी पहुँचता है। तो सारी चीज़ें बताऊँगी मैं, तो एंड तक बने रहिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखना। और फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो बात करते हैं वन बाय वन, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, टॉपिक बताया, अगर कुछ रह जाता होगा तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं आप। सबसे पहले हम समझते हैं महिला सेल होता क्या है आखिर। तो सबसे पहले समझिए, महिला सेल कोई कोर्ट नहीं होती है, ठीक है। महिला सेल या क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, जिसे आप जानते होंगे, काम होता है वहाँ पे पति पत्नी के विवाद को पहले समझना और कोशिश करना कि मामला बातचीत से ही समझ जाए, ठीक है। कि भाई जैसे आमतौर पे ये होता है कि चलो झगड़ा हो रहा है, क्या पता सुलह मशवरा हो जाए, बातचीत करा दी जाती है, समझाया जाता है। कई लोगों का होता है कि घर एक बार चांस मिल जाता है, रास्ता, बोलते हैं ना, एक रिश्ते को चांस मिल जाता है ताकि दोबारा घर बस जाए। कई लोग नहीं समझते तो वो आगे फिर मामला है जो कोर्ट कचहरी में पहुंचा दिया जाता है उसके बाद। तो अक्सर यहाँ शिकायतें कौन सी आती है, जैसे कि दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मारपीट, अलग रहने का विवाद, खर्चा ना देना, मानसिक प्रताड़ना करना। महिला सेल पहले दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं इस केस में क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब शुरुआत में एक समझौता, एक ये समझ लो समझौता की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है ये पूरा। सीधा सजा देने वाली कोई जगह नहीं होती कि मतलब अगर वुमेन सेल में आपका केस चल गया तो मतलब आपको सजा दे दी जाएगी आपके पूरे परिवार को। इसमें काउंसलिंग की जाती है, समझौता कराया जाता है दोनों परिवारों का, दोनों हस्बैंड वाइफ का। जैसे कि अब जो पहला क्वेश्चन है, नोटिस या कॉल आए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले गलती लोग क्या करते हैं इसमें कि घबराना नहीं है। घबरा कर क्या कर देते हैं, जैसे नोटिस कॉल आता है महिला सेल से तो घबरा कर डर के कारण वहां जाना ही बंद कर देते हैं, ठीक है। फोन उठाना बंद कर देते हैं या गुस्से में गलत बातें बोल देते हैं वहां पे। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर महिला सेल से कोई कॉल आता है तो नोटिस आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शांत रहना है। तारीख की जो तारीख होती है उसको, डेट है जो उसकी उसकी नोट करें आप, सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपके पास प्रूफ है, चैट है, ऑडियो है, वीडियो, उसको संभाल के रखिए आप। और समझदारी से आपको काम करना है, तैयारी करनी है पूरे आपको कैसे की, क्योंकि आपका व्यवहार आपको ही आगे, आपका बिहेवियर है आपको केस में है जो प्लस पॉइंट आगे फायदा भी करा सकता है और नहीं तो आपका व्यवहार ही आपको केस में आपका नुकसान करा सकता है। तो क्या महिला सेल में सबसे इम्पोर्टेंट जाना ज़रूरी है। तो कई लोग पूछते हैं क्या जाना ज़रूरी है, अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। तो देखो, शुरुआत में क्या होता है, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है आपको। अगर आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं तो सामने वाली पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी वहां पे कि आप बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो उपस्थित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहां पे जाना ज़रूरी है, नहीं तो नेगेटिव हम पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहां जाकर आप डर जाए और दबाव में कुछ भी आकर बोल जाए। ये जो सामने वाली पार्टी कर रही है, आपको दबाव दे रही, प्रेशर कर रही है कि भाई चलो ठीक है समझौता कर लो, तुम वो जो पैसे मांग रही है, डिमांड कर रही है, आप उनको ये दे दो, नहीं तो हमें तुम्हें ये कर दोगे। वहां पे ऐसे डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है, तो उस डर में भी नहीं आना आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या लॉयर साथ में हम ले जा सकते हैं वहां पर। तो हाँ, आप बिल्कुल लॉयर की सलाह से ज़रूर ले जा सकते हैं। कुछ जगहों पे लॉयर को काउंसलिंग रूम के अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा, साथ में ले जा सकते हैं। जो वो बोलेगा, सलाह आपको बताएगा, वो आप बोल सकते हैं। हो सकता है काउंसलिंग रूम को आपको साथ में ना ले जाने दे, लेकिन वो बाहर बैठ के आपका इंतजार कर सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिना लीगल एडवाइस के कोई आपको लिखित में स्टेटमेंट नहीं देनी है कि उन्होंने बोल दिया कि
फॉर एग्जांपल कोई पैसे के लिए बात हुई कि समझौता कर लो, आपने बोल दिया ठीक है, अब आइंदा से कोई तेरे पे झूठा केस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपने दे दिया पैसा, सब कुछ दे दिया, बट आपने लिखित में कोई स्टेटमेंट दी नहीं, तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। हर एक चीज़ आपको लिखित में स्टेटमेंट देनी है कि मैं समझौते के लिए रेडी हूँ, मैंने इतना पैसा दिया है, चेक से दिया है, बाय ऑनलाइन दिया, जो भी दिया है, वट नहीं दोगे तो आपको ही नुकसान पड़ेगा उससे। तो महिला सेल में कौन सा आपको बिहेव करना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बहुत लोग क्या करते हैं, वहां जाकर ना गुस्सा करने लगते हैं, जोर जोर से बोलने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से आपका ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, केस से आपका केस कमजोर होगा। तो पति या उसके परिवार को धमकी जैसे देते हैं पत्नी को, या इमोशनल होकर उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं वहां पे पति लोग, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। जोर जोर से बोलना, गाली गलौज करना, पत्नियों को उल्टा बोलना और उसके परिवार वालों को धमकी देना। तो आपको क्या करना है, वहां पे शांत रहना है, आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी है, सबसे बीच में बिल्कुल चिल्लाना नहीं है, गुस्से में बोलना नहीं है, और सिर्फ जो मेन पॉइंट है, जो फैक्ट है, उसी पे बात करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं बोलना है आपको। तो याद क्या रखना है आपको, आपकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर भी नोटिस वहाँ पे किया जाता है। अगर आप अग्रेसिव दिखेंगे तो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्या बोलना चाहिए, अब सवाल आता है काउंसलिंग में, जब सबसे इम्पोर्टेंट आप हस्बैंड वाइफ को काउंसलिंग किया जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। तो सीधी और साफ बात करें, सिर्फ वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ मैं कि मैं मामले को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहता हूँ, जो आरोप गलत है मैं उन्हें मानता नहीं हूँ, मेरे पास संबंधित प्रूफ है जो मुझ पे लगाए गए हैं, और जो नहीं है ये सारे झूठे बेबुनियाद है, उसका लिए मेरे पास सारे प्रूफ है, तो मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, बस दैट्स इट। इतनी ही बात बोले। बहुत लंबी इमोशनल कहानी सुनाने की वहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं बोलना चाहिए, आप सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान से सुनिएगा। तो कुछ बातें कभी नहीं बोलना चाहिए, जैसे कि बहुत लोग गुस्से में या घबरा के या होते गुस्से में ही बोल देते मोस्टली लोग, तो देख लूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, जो करना है कर लो, मैं तो नहीं करूंगा समझौता। गाली गलौज भी देने लग जाते, धमकी भी देने लग जाते, तो ये सारे वर्ड बिल्कुल आपको नहीं बोलने हैं वहां पे। ऐसी बातें बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी, क्योंकि अगर आप पे झूठे केसेस भी लगे ना और इस तरीके की आप बातें वहां पे बोलते हैं, तो ये बातें बोलने पे हो सकता है कि जो वाइफ ने झूठे आरोप लगाई हो, वो आपकी बातें ये बोलने से सच साबित हो जाए कि जब ये यहाँ ऐसा बोल रहा है, तो हो सकता है इसके साथ घर में प्रताड़ना करता हो, मारपीट भी करता हो, जब इसकी वाइफ ने कंप्लेन करी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना। तो ऐसी बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी बाद में। और क्या प्रूफ आपको ले जाना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर आपके पास कोई चैट है, कॉल रिकॉर्डिंग है, बैंक स्टेटमेंट, फोटो, मैसेज, मेडिकल, ट्रैवल, कोई भी रिकॉर्ड्स है, तो या कोई भी रिलेवेंट प्रूफ है इससे रिलेटेड, तो उसकी कॉपी हमेशा आपको संभाल के रखनी है। लेकिन याद क्या रखना है, फेक एविडेंस देने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या महिला सेल में समझौते का दबाव होता है। आपको पता होगा, तो कई बार लोगों को लगता है कि उन पर समझौते का प्रेशर बनाया जाता है, और ये ऐसा होता भी बहुत लोगों को कि उन पे दबाव बनाया जाएगा, आप लोगों पे प्रेशर किया जाएगा कि आप किसी भी तरीके से सामने वाली पार्टी की बात मान लें। ठीक है, तो आपका देखो वहाँ का मेन मकसद क्या होता है कि काउंसलिंग करनी। ठीक है, तो आपको प्रेशर में वहाँ पे डरने की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगता है, अगर सेटलमेंट के लिए बोला जाता है तो आप करो जो आपके बस में है, नहीं तो साफ क्लियर मना कर दो, बोल दो कि आगे केस फॉरवर्ड कर दो, हम कोर्ट में लड़ लेंगे। लेकिन कोई भी ज़बरदस्ती आपको मजबूर नहीं कर सकता है वहाँ पे। अगर कोई बात आपको गलत लग रही है तो तुरंत बिल्कुल वहाँ पे साइन नहीं करना है, पहले पढ़ना है, समझना है, और ज़रूरत वहाँ पे पड़े तो अपने लॉयर से सलाह लो, और वहाँ लिखित में हमेशा बयान देना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार दोनों पक्षों को रिटन स्टेटमेंट लिया जाता है। अब यहाँ बहुत सावधानी बरतनी होती है कि जो भी लिखे सोच समझ के लिखे, जो फैक्ट है, अननेसेसरी बातें बिल्कुल नहीं लिखे वहाँ पे, गुस्से में कुछ ना लिखे, और बिना पढ़े तो साइन कभी भी ना करें वहाँ पे। और क्या महिला सेल से सीधे एफआईआर हो जाती है, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हर केस में तो नहीं, लेकिन बहुत मामले में काउंसलिंग होती है। अगर मामला नहीं सुलझा या गंभीर आरोप होते हैं, तब आगे एफआईआर की प्रक्रिया होती है। इसलिए काउंसलिंग स्टेट को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है आपको, लाइटली, और अननेसेसरी पैनिक भी नहीं होना है। फैमिली मेंबर को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, तो कई बार क्या करते हैं, हस्बैंड के साथ उसके माता पिता, भाई बहन, सभी को घसीट दिया जाता है, वहां बुला लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फैमिली को भी शांत रहना है, गुस्सा नहीं होना, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि महिला सेल में अननेसेसरी आर्गुमेंट करने से हमेशा आपको बचना है। जिसका रोल है वही बोलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा वहाँ पे।
भीड़ बनाकर जाने से भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पे। और क्या रिकॉर्डिंग करनी चाहिए वहाँ पे, जो भी काउंसलिंग में होती है, अगर बातचीत होती है, तो अगर कानून और स्थानीय नियम अलाउ करते हैं आपको, तो आप रिकॉर्ड ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ओपनली झगड़ा या ड्रामा क्रिएट बिल्कुल ना करें वहाँ पे। तारीख की नोट करनी है आपको, डेट, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी हमेशा रखें आप अपने पास, और जो डिस्कशन हुआ है उसका पर्सनल रिकॉर्ड बनाए रखें। ये काम आपको आगे ज़रूर आएगा। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो आप लोग करते हैं, पैनिक, अग्रेसिव और बिना सलाह के साइन कर लेना और इमोशनल होकर गलत डिसीजन लेना। ये सब करते हैं आप लोग, जो ये बिल्कुल नहीं करना है और इनको करने से बचना है। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, हर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूटों का सॉल्यूशन अलग होता है। इसलिए इंटरनेट की आधी अधूरी जानकारी पर कि पाकर आप अपना पूरा प्लानिंग तरीका बिल्कुल मत बनाओ। जो सही है, फैक्ट है, अगर मैं भी आपको बोलती हूँ या मेरे जैसे और भी आप वीडियो देखते हैं ना, तो मैं ये नहीं बोलती यकीन मान के वही अपने केस पे इम्प्लीट करो। पहले अपने लॉयर के साथ बैठो, सलाह मशवरा करो, पूछो कि हाँ ये चीज़ें वाकई होती है क्या। फिर अगर वो आपका बोलता है वो चीज़ें, तो बिल्कुल करें डेफिनेटली। और मैं ये श्योर होके बोलती हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो लीगली होती हैं, कानूनी होती हैं, और आपको हेल्प भी ज़रूर करेगी आपके केस में। तो एक और ज़रूरी बात, महिला सेल में बुलावा आने का मतलब ये नहीं है कि आप ऑटोमेटिक गिल्टी हो गए, आप अपराधी साबित हो गए। काउंसलिंग सिर्फ एक प्रोसेस है जहाँ दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। आपको अपने राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों समझने बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको महिला सेल से कॉल या नोटिस आता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि फर्स्ट नंबर कि घबराना नहीं है, सेकंड शांत रहना है हमेशा, थर्ड सम्मान से रिस्पेक्टफुली बात करनी है, फोर्थ बिना पढ़े कुछ भी साइन नहीं करना है, फिफ्थ है आपका कि ज़रूरत हो तो लीगल एडवाइस ज़रूर ले अपने लॉयर से। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी, तो ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर कोई मिस रह गई होगी और या आप पे भी सेम ऐसा ही केस अभी चल रहा है, आपका वुमेन सेल से कुछ पूछना चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।